क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सबसे पहले देखिए, एक बायोनोमियल और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल हमें लिखना है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बायोनोमियल। तो आप जानते हैं कि बायोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 2 होता है। तो पहले आप 2 टर्म्स लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x और यहाँ पर लिख दिया 3, 4, 5, कुछ भी आप लिख दीजिए। हमने यहाँ पर लिख दिया 3। तो ये बायोनोमियल तो हो गया, लेकिन कह रहा है ऑफ डिग्री 35। तो आप देखिए, हमने 2 टर्म का कोई भी एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि इसका डिग्री 35 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो वेरिएबल है ना, उसका पावर यानी कि एक्सपोनेंट 35 लगा दीजिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया x का पावर 35। तो ये एग्जाम्पल हो गया बायोनोमियल का, जिसका डिग्री 35 हो गया। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आप ये भी जानते हैं, पहले आप लिख दीजिए मोनोमियल। मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1 होते हैं। तो आप नॉर्मली x लिख दीजिए, y लिख दीजिए, कोई भी वेरिएबल आप ले लीजिए। तो चलो मैंने इस बार ले लिया y। अब कह रहा है कि इसका डिग्री 100 होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं ना, 100 लिखा है। तो y का पावर हमने 100 लिख दिया। बस हो गया मोनोमियल का एग्जाम्पल। अगर आपका मन करे कि y के पहले 2, 3 कुछ लगा दूं, तो आप लगा सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया अपनी मन से। आप 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ ले रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह एक पॉलिनोमियल है। तो हमें क्या करना है, इसके डिग्री को लिखना है। तो जब बात होती है डिग्री की, तो हम हायर डिग्री लेते हैं। सबसे ज़्यादा वेरिएबल का हम देखते हैं कि पावर कितना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसका है, पावर कहिए या आप एक्सपोनेंट कहिए। तो यहाँ पर देखिए, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। आप देख रहे हैं कि x का पावर 3, x का पावर 2 और यहाँ x का पावर नहीं है, मतलब 1। तो आपको कन्फर्म हो गया कि सबसे ज़्यादा जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो 3 है। तो आप इसे लैंग्वेज में लिखेंगे द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x इज 3। इसलिए द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन को लिखेंगे 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा है 4 माइनस वाई का स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल को आप देखिए, यहाँ पर वेरिएबल y है और y का पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर भी इस 4 के साथ भी y हो सकता है, लेकिन उसका पावर कितना होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आप केवल जहाँ 4 लिखा है वहाँ पर y भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पावर आपको 0 लगाना होगा। और यहाँ पर वाई स्क्वायर। तो साफ दिख रहा है कि हाईएस्ट डिग्री यहाँ जो वेरिएबल है उसकी 2 है। तो फिर इसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे द हाईएस्ट
एक्सपोनेंट ऑफ y इज 2, इसलिए द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। थर्ड पार्ट है 5t माइनस रूट अंडर 7। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल को हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, t है, और रूट 7 के साथ भी अगर t ऐड करना चाहते हैं तो t लिखकर पावर 0 कर देंगे। तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो दिख रहा है आपका काम उसी से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप कि पावर t है ना, t का पावर, यहाँ जो वेरिएबल t है इसका पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 छिपा हुआ है। तो आप लिख दीजिए द हाईएस्ट एक्सपोनेंट the highest exponent of t is 1, इसलिए द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। सिंपल सा। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं। यहाँ पर देखिए केवल 3 लिखा हुआ है, तो आप केवल 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको इसके साथ वेरिएबल को कैसे ऐड करेंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3 और x, हमने इसके साथ कोई भी वेरिएबल ले लिया, आप चाहे तो यहाँ y भी ले सकते हैं, और x का पावर हम लगा देंगे 0, यानी कि x टू द पावर 0 दैट इज 1 होता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सिंस 3 इज इक्वल टू 3x एंड इट्स पावर इज 0। फिर आप लिख दीजिए द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल थ्री इज 0। यहाँ पर देखिए हम तो वेरिएबल पार्ट को देखते हैं ना, उस यहाँ पर वेरिएबल x है और x का पावर कितना है, 0 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए सबसे पहले हम इसके डिग्री को देखेंगे। वेरिएबल है ना, एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर नहीं है मतलब 1 है। तो लिखिए द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 2। तो जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होता है। तो आप लिखिए इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम सेकेंड पार्ट को लिखेंगे x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल पार्ट है उस पर ध्यान दीजिए आप। यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर 3 है।
तो हम हाईएस्ट डिग्री वाले को लेते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा द डिग्री ऑफ x माइनस एक्स क्यू इज 3। हम हाईएस्ट डिग्री की बात करते हैं, हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसीलिए इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमने बेसिक पार्ट में भी बता रखा था। आप लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट पॉलिनोमियल का है, उसको आप लोग जरूर देख लेना। तो यह क्या हो जाएगा, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट को अब हम यहां पर लिखेंगे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। फिर यहाँ पर आप देखिए कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल यहाँ पर देखिए y है, 1 है, y है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी y लिख सकते हैं लेकिन उसका 0 होगा। तो आपको देखने से भी पता चल जाता है कि वेरिएबल y है और इसका सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पर 2 है। तो आप लिखिए द डिग्री ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज 2। तो आप इसे क्या लिखेंगे, अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो वह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो आप लिखिए इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट पार्ट को लेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस एक्स। हमने यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है ना, और जो कांस्टेंट पार्ट है उसके साथ भी वेरिएबल जोड़ सकते हैं, लेकिन उसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस बात को मैं आप लोगों को बार बार रिमाइंड भी करवा रहा हूँ, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर लिखिए द डिग्री ऑफ 1 प्लस एक्स इज 1। आपको डिग्री किसका देखना है, वेरिएबल पार्ट जो होता है ना, यहाँ पर x है, इसका डिग्री देखना है। तो यहाँ 1 है ना, तो यह क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट क्या है, 3 और t। तो देखिए इस एग्जाम्पल में ये देखिए, यहाँ पर देखिए वेरिएबल पार्ट क्या है, वेरिएबल पार्ट आपको t दिख रहा है। तो आप लिखिए द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ 3t इज 1। t का पावर क्या है, कुछ भी नहीं दिया है, दिया गया है, तो आप यहाँ 1 मान लेंगे। यहाँ पर नहीं है मतलब 1 होता ही है। तो इसको लिख दीजिए कि इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब आप नेक्स्ट पार्ट को लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एफ आर स्क्वायर है, तो आप लिखिए द डिग्री ऑफ आर स्क्वायर इज 2। यहाँ पर तो वेरिएबल आर वेरिएबल है ना, और आर का पावर कितना है, यहाँ पर 2 है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2।
तो आप देखिए कि अगर पावर 2 हो तो हम उसको क्या एज्यूम करते हैं, क्वाड्रेटिक। तो आप लिख दीजिए इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आर स्क्वायर है तो इसके साथ प्लस लिख दीजिए और यहाँ पर 0 लिख दीजिए और इसके साथ आर भी लिख दीजिए। अगर आप इस तरीके से चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी देखिए दूसरा टर्म है, इसमें भी यहाँ आर है। तो आर को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर ये 0 हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को लेंगे। 7x³ हमने लिख दिया 7x³। अब यहाँ पर देखिए आप वेरिएबल को देखिए, वेरिएबल क्या है, x है और x का पावर कितना है, 3 है। तो जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 होता है तो वह क्यूबिक हो जाता है। तो सबसे पहले लिखिए द डिग्री ऑफ 7x³ इज 3। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसे एक बार जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।